डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से करना प्रारंभ करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्यबिंदु क्रमशः D, E और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 5। तो इसमें एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। यहाँ पर ये त्रिभुज है आपका A, B और C। AB का मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है D, और BC का मध्य बिंदु है E, और AC का मध्य बिंदु है F। इनको मिलाने से त्रिभुज बनता है आपका DEF। तो हमें त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर BC का मध्य बिंदु क्या है? E है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, यानी BE और EC बराबर होंगे। इसी प्रकार AF और FC बराबर होंगे, और AD और BD बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखें BC और DF को, DF है वो BC का आधा है, ठीक है। ये मिडिल पॉइंट है। मध्य बिंदु को जब इन दोनों मध्य बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो ये इसकी जो लंबाई होगी वो BC की लंबाई की हाफ होगी, आधी होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले दिया है त्रिभुज ABC में क्या है? बिंदु DEF क्रमशः भुजा AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं। CA के मध्य बिंदु हैं। जब इसके मध्य बिंदु हैं तो जो DF और BC का जो अनुपात होगा, DF अनुपात BC, ये आपका होगा 1/2 के बराबर, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? 2। तो इनका जो अनुपात होगा कितना होगा? 1/2। इसी प्रकार से DE और AC का अनुपात निकालें। DE अपॉन AC ये कितना होगा? 1/2। और इसी प्रकार से EF और AB का रेशियो निकालें। EF अपॉन AB इक्वल टू 1/2। ये तीनों रेशियो बराबर हैं। तो त्रिभुज ले लें ABC तथा त्रिभुज DEF में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? DF अपॉन AB इक्वल टू DF अपॉन AB, और इक्वल टू क्या है? DE अपॉन AC, और इक्वल टू EF अपॉन AB। संगत भुजाओं अनुपात समान है, तो S समरूपता से ये त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। त्रिभुज ABC और ये समरूप होगा त्रिभुज DEF के। दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? इनमें से किन्हीं दो भुजाओं को ले लीजिए, उसके अनुपात को लिखेंगे। यहाँ पर यहाँ पर लिखें DF अपॉन AB
का स्क्वायर, और डी एफ अपॉन ए भी क्या है, 1/2 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया, इसको ये हो जाएगा आपका 1/4। तो इनका जो अनुपात होगा, अनुपात कितना हुआ, 1/4। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें क्या करना है, दो समरूप त्रिभुज बना लें और हमें बताना है कि उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो संगत मध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात हमें इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर सिद्ध करना है। तो दो त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। एक त्रिभुज आपका यहाँ पर लिख लो ABC, और एक त्रिभुज बना लीजिए DEF, और इनकी मध्यिका खींच देंगे। यहाँ शीर्ष से मध्यिका खींच देते हैं और इसको कह दीजिए M, यहाँ से एक मध्यिका खींच देंगे तो इसको कह दें, इस पॉइंट को कह दीजिए N। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ABC का जो क्षेत्रफल है और DEF का क्षेत्रफल, इनका जो अनुपात है वो AM/DN के स्क्वायर के बराबर है। तो सबसे पहले लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं। इसमें दिया है क्या दिया है, त्रिभुज ABC और ये समरूप है त्रिभुज DEF के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात समान होगा। AB/DE इक्वल टू BC/EF और इक्वल टू AC/DF। इनकी संगत भुजाओं में अनुपात समान होगा, ठीक है। और ये AM है वो BC की मध्यिका है, AM भुजा BC की माध्यिका है, इसलिए जो BM का मान होगा, BM इक्वल टू 1/2 BC। और इसी प्रकार से जो DN है, यानी ये N पॉइंट है, वो F को दो भागों में बांटता है, ये दोनों भाग बराबर हैं, इसी प्रकार ये दोनों भाग बराबर हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं EN, जो EN है वो किसके बराबर होगा, 1/2 EF के, ठीक है। अब हमारे पास रेशियो है AB/DE और ये किसके बराबर है, BC/EF के। इसमें 1/2 से यहाँ गुणा कर दें, 1/2 से यहाँ गुणा कर दें, तो 1/2 BC क्या लिख देंगे, BM, तो ये हो गया आपका BM। और 1/2 EF की जब क्या लिख देंगे, EN, तो ये हो जाएगा आपका EN। तो यहाँ से आ जाएगा AB/DE इक्वल टू BM/EN, और इसको लिख देंगे क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम ले लें त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में। इन दोनों त्रिभुजों में देखें, इसमें कोण B है वो किसके बराबर होगा, कोण E के। चूँकि ABC और DEF समरूप हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, तो B कोण E कोण के बराबर हो गया। और समीकरण 1 से AB/DE इक्वल टू BM/EN हो जाएगा। AB/DE इक्वल टू BM/EN। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में देखें, इनकी दो संगत भुजाओं में अनुपात समान है, दो संगत भुजाओं में अनुपात समान है, और AB/DE और BM/EN, तो संगत भुजाओं में अनुपात समान है, उनके एक कोण बराबर है। इनके बीच में जो पड़ने वाला ये कोण है B और E।
ए बी और बी एम के बीच में, बी डी ई और ई एन के बीच में कोण क्या है, ई। कोण बी और ई आपस में बराबर है, तो एस ए एस समरूपता से, ऐसे समरूपता से त्रिभुज ए बी एम और ये समरूप होगा त्रिभुज डी ई एन के, ए बी एन डी ई एन के समरूप होगा। तो जब समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात भी समान होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई ये किसके बराबर होगा, ये आपका हो जाएगा बी एम अपॉन ई एन, बी एम अपॉन ई एन और ए एम अपॉन डी एन इक्वल टू ए एन अपॉन ए एम अपॉन डी एन। अब त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ कैसे हैं, समरूप हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ ये किसके बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, यानी ए बी अपॉन डी ई का वर्ग इसके बराबर होगा। ए बी अपॉन डी ई क्या लिख देंगे, ए एम अपॉन डी एन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ए एम अपॉन डी एन, ए एम अपॉन डी एन का वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके मध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है और यही हमें प्रूव करना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक वर्ग है और उस वर्ग की एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, एक वर्ग की भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है और ये है वर्ग का विकर्ण, और एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है वर्ग के विकर्ण पर। इस प्रकार से यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पर लिख दो ए बी सी डी ई और एफ। अब हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है बी ई एफ, इसका जो एरिया है वो ए बी सी के एरिया का 2 गुना है। कहने का मतलब ए बी सी का जो एरिया है वो बी ई एफ के एरिया का आधा है, ये हमें सिद्ध करना है। ये वाला 2 गुना है और ये वाला इसका क्षेत्रफल है वो आधा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें लिख लेंगे, दिया है वर्ग बी सी ई एफ की भुजा बी सी पर एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है तथा विकर्ण बी ई पर एक समबाहु त्रिभुज बी ई एफ है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ ये बराबर है 1/2।
यानी इसका जो एरिया है वो इसके एरिया का आधा है, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर कैसे सिद्ध करेंगे इसको? प्रूफ। हम ये मान लें, माना वर्ग की भुजा स्मॉल ए है। ये वर्ग की भुजा हमने क्या मानी? ए। तो जब बी और सी ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। और तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? वर्ग का विकर्ण हो जाएगा a√2, ठीक है। ये वर्ग का विकर्ण हुआ। तो बी, ई और एफ में समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? a√2। ये भी a√2 और ये भी a√2 और ये भी a√2। तो हम निकाल लें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4, भुजा कितनी इसकी? a, तो a²। अब निकाल लें त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल। ये होगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी है? BEF की भुजा है a√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3/4 इंटू 2a²। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF, और ये बराबर हो जाएगा आपका √3/4 a² बटे √3/4 इंटू 2a²। तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, √3 से √3 कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा आपका 1 और यहाँ बचेगा 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के बराबर। यही हमें सिद्ध करना था।